मैं दो बातें हमेशा कहता हूं और खास तौर पर विपक्ष के मित्रों को जरूर ये बात कहता हूं, आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी से क्यों नहीं सीखते? मैंने ये बात अखिलेश यादव से भी कही, तेजस्वी यादव से भी कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा और प्रवक्ता के बोलने से क्या होगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रवक्ता पार्टी ने बैठाई कहीं। राज शर्मा की पार्टी हुकूमत हिंदुस्तान थी। सोनिया जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहते थे, वो मुकदमा तो लिखा नहीं जा सकता था। ऐसी हिमाकत कौन करे? वो जानते थे कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट गए, लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के शासन में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, जिस मामले में बेल पर हैं दोनों, नेशनल हेराल्ड कांड। जयललिता को जेल भिजवाया मुख्यमंत्री रहते हुए, करुणानिधि को जेल भिजवाया रात में 2 बजे, वो भी सरकार में थे। सुब्रमण्यम स्वामी, आप लोग क्यों नहीं करते? जब ज्ञान आपके पास सब है कि किसने कितने हजार करोड़ का कब घोटाला किया, तो आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। उदाहरण सामने है, सबके खिलाफ करो। मैं तो कह रहा हूं भाजपा वाले आपको नहीं बख्शे, आप भाजपा वालों को नहीं बख्शो। भारत का इससे और कल्याण क्या हो सकता है? सब एक दूसरे की पोल खोलो, मैं तो यही चाहता हूं। पर्देदारी क्यों हो? सारे पर्दे नोच के फेंक दो। जो भी भ्रष्ट है, अपराधी है, उसको बेनकाब करो अदालत में ले जाके। क्या दिक्कत है? कमिश्नर सिब्बल को इसी काम में लगाओ। उनको राज्यसभा भेजा है ना पार्टी ने, सपा ने, और कांग्रेस के पास तो दर्जन भर बड़े वकील हैं। क्यों नहीं लगाते हो? आपको टीवी पे सारी ज्ञान है कि फलाने ने ये घोटाला किया, फलाने ने वो घोटाला किया। अरे भाई साहब, तो अभिषेक मनु सिंघवी से कौन मुकदमा करे? बड़े वकील है वो, सलमान खुर्शीद है, चिदम्बरम साहब है। ये लोग खड़े होंगे कोर्ट में तो उसका असर जाएगा। करिए। आपने तो आज तक एफिडेविट दायर किया नहीं, क्योंकि एफिडेविट में दस्तखत करने पड़ेंगे। भाई साहब, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोर्ट पलट के सजा भी सुना सकती है आपको, डिफेमेशन का भी सूट कर सकता है दूसरा आदमी। आप अगर बोल रहे हो कि रामलाल ने 100 करोड़ चुराए, और जब मुकदमा करोगे तो लिख के देना पड़ेगा, दस्तखत करने होंगे। तो रामलाल जब वहां से एक्विटल हो जाएगा तो आपके खिलाफ डिफेमेशन का सूट भी कर देगा। इसलिए आप लोग नहीं जा रहे क्या अदालत? एक तो उत्तर ही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आजम खान जैसे नेता, वो एक प्रवृत्ति है, व्यक्ति पर मेरी टिप्पणी नहीं है। लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार ठीक नहीं। लोकतंत्र में लोकतंत्र जैसा ही आचरण होना चाहिए। गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। इसमें कोई गलत बात बोल दी राज शर्मा ने? आप तो मंच से वो बोल जाते हो जो व्यक्तिगत बातचीत में भी नहीं बोलना चाहिए। जो बात तारिक कह रहे थे कि समय का पहिया घूमता, हां घूमता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं, गरीब को मानकर चलिए, नवकर चलिए। 5 साल की हुकूमत होगी, फिर जाना तो पड़ेगा ना एक बार रिन्यूअल के लिए गरीब के पास। ऐसा तो कोई फार्मूला अभी तक हुआ नहीं कि अपनी सरकार खुद ही एक्सटेंड कर लोगे। कोई हो, भाजपा वालों का चाल चलन ठीक नहीं रहेगा, ये भी हटा दिए जाएंगे। क्या कल्याण सिंह के बाद सरकार वापस, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, वो फेज हटाइए, उसके बाद 14 साल बाहर रही कि नहीं रही पार्टी? क्या कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी के बाद से आज तक वो उत्तर प्रदेश से बहिष्कृत है कि नहीं है? 10 साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी 17 में थी। हाँ, सोचिए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल से बाहर है कि नहीं है? 12 में बहन जी गई थी, 11 साल हो गए, वापस तो नहीं आई ना।
ये तो भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है। गरीब की जमीन आप कब्जा कर सकते हैं अगर आप सत्ता में, लेकिन इस देश में अदालतें हैं और यही पुलिस जो आप सरकार में है तो आप इनसे जूता साफ भी करवा सकते थे। अब यही सिपाही दरोगा आपको जेल ले जा रहे हैं जीप में बैठाल कर। क्या ये एक नजीर नहीं है, एक ये लेसन नहीं है लोकतंत्र में सबको सीखने के लिए? किसी कोई पार्टी हो, भाषा अच्छी रखिए भाई। जो लोग सुल्तान आलम की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, जिल्ले इलाही मां बदौलत की तरह, मैं उनसे कहता हूं आप राजनीति में क्यों आए? और इस युग में पैदा किए हुए प्रभु, आपको मुगलों के समय पैदा होना चाहिए था। आप भी बाबर हुमायूं में कुछ हो जाते, सबके खाल खिंचवाते, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा ना। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि प्रजा राजा हो गई, राजा प्रजा हो जाए। और मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन लोगों को, जैसे तारिक खान ने कुछ बातें कही, मैं उनसे सिद्धांता सहमत हूं और हर अभद्रता पर मेरा विरोध है। वो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, इससे मेरी सेहत पर कभी फर्क नहीं रहा 35 साल में। लेकिन मैं ये कहूंगा, आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए जाकर। आजम खान ने भारत माता को डाइन कहा मंच से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने जयप्रदा के लिए अभद्र अश्लील टिप्पणी की, जयप्रदा ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने अंजने कुमार के लिए अभद्र टिप्पणी की, अंजने कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। क्यों नहीं कराना चाहिए? और अगर कांग्रेस को लगता है कि कुछ लोग और हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जाइए मुकदमा दर्ज कराइए। सपा को लग रहा है उनको भी जाना चाहिए। प्रमाण रखिए अदालत के सामने, जाइए ना। जनता की अदालत तो 5 साल में एक ही बार बैठेगी, ये अदालत तो रोज है ना। लेकिन ये भाव छोड़ दीजिए कि अच्छा ननकों की रज्जाक की इतनी औकात हो गई, मुकदमा कराएगा। हां कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने भारत का संविधान आत्मार्पित किया है। उनके अंगूठे से, अब मोहर से तो नहीं, अब तो ईवीएम अंगूठे से दबता है बटन। राज भाई, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि इस देश का निरक्षर हो, गरीब हो, विपन्न हो, कोई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, उसके अंगूठे से जब ईवीएम दबता है तभी राजयोग बनता है नेताओं का। ये तो तय है ना। और इसमें तो कोई फेरबदल नहीं कर सकता, भाषण कितना भी दे लो। सरकार में वही गरीब बैठाएगा और सरकार से हटाएगा भी कॉलर पकड़ के वही गरीब, जिसको देख के नेताओं को लगता है कि अम्मा यार इसकी भी हैसियत हो गई बहस करने की। एक पुराना किस्सा है, जवाहरलाल जी को एक कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला मिली गरीब। उसने जवाहरलाल जी का कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि जवाहर हमको तो कुछ नहीं मिला, देश आजाद हो गया, तुम लोग कहते रहे, गांधी बाबा कहते थे आजाद हो जाएगा तो ऐसा वैसा होगा। जवाहरलाल जी ने उत्तर दिया कि अम्मा तुम देश के प्रधानमंत्री का भरी भीड़ में कॉलर पकड़ ले रही हो, उससे सवाल पूछ रही हो, यही आजादी है। इसलिए ये भाव मत रखिए कि हम नेता हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा गरीब आदमी। नहीं, सबको अधिकार है, कानून सबको प्रोटेक्शन देता है। आजम साहब ने गलत नहीं किया होगा, छूट कर आएंगे, और गलत किया होगा तो सजा पाएंगे। यह तर्क ठीक नहीं जो उस दिन समाजवादी पार्टी ने लाइन लेने की कोशिश की थी कि आजम खान को एक धर्म के कारण, धर्म विशेष के कारण सजा दी जा रही है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं अदालत कम्युनल है? यह भाषा ठीक नहीं, यह तर्क ठीक नहीं, यह विभाजनकारी सोच है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इस आधार पर फैसले होंगे क्या कोर्ट के? सियासत तो इस आधार पर बांटी दी है, अदालत को तो बख्शो भाई मेरे। जिन भी लोगों ने यह कहा कि आजम खान को मुसलमान के कारण सजा हुई है, मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता हूं हमेशा।
आजम खान हिंदू भी होते और ऐसा ही करते तो भी सजा पाते। मसला उनके कारनामे हैं, मजहब नहीं। धन्यवाद।